बीजेपी को एक नारी को हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए हैं। मुलायम सिंह की पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहू जा सकती है राजनीति में, प्रियंका गांधी जा सकती है, इंदिरा गांधी जो हमारी सबसे पहली प्रधानमंत्री थी वो भी जा सकती हैं। जी हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाएं आगे आएं। अपनी राजनीति महिलाएं चला देंगे ना, आदमी सोच भी ना सकते। मेरे परिवार में कोई भी इस पार्टी में नहीं था, कोई भी किसी पद पे नहीं था। आज मैं मंडल अध्यक्ष हूँ मोदी जी के कारण। उन्होंने कहा है कि हर नारी को आगे बढ़ाना है। इनको ये समझ में नहीं आता कि जो चूल्हा चौका करने वाली महिला है वो देश का नेतृत्व भी कर सकती है। जिन महिलाओं को आरक्षण ना मिले वो महिलाएं उसके विरोध में मोदी जी ने अगली बार इतनी सीट दिलवा देंगी कि इनकी जरूरत ना पड़ेगी राहुल के सकी। ठीक है, हाँ भाई तू है ना कि इटली में जाके बस जा, तेरी उरा पार ना बसा बोलना तो तना आमता नहीं ना तन राजनीति आमती उरा रह के क्या करेगा। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ नेटवर्क। जब से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को गिराया गया है तब से देश की तमाम महिलाएं जो है वो आक्रोशित दिखाई दी। कई महिलाओं को हमने सड़कों पर उतरते हुए देखा और नारियों के लिए, महिलाओं के लिए सम्मान मांगते हुए देखा, उनका हक मांगते हुए देखा। आज भी यहाँ पर हम आए हैं और तमाम यहाँ पर जो नारियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, वो अपना हक मांग रही हैं और कुछ नारियों ने अपना जो है आक्रोश भी प्रदर्शन किया। मेरे साथ इस वक्त महिला हैं, ये भी मंडल अध्यक्ष है दिल्ली में पालम में। इनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, ये जो नारियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान महिलाओं को मिलना था, कहीं ना कहीं वो आपके हाथों से छीन लिया गया? तो यही है मेरा कहना कि नारी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और आने वाले समय में हम अपना वोट देगा इसका जवाब देंगे भारी से भारी उसमें कि किस तरीके से उन्होंने नारियों का अपमान किया है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। महिलाओं से उनका हक कौन छीन रहा है? इंडिया पार्टी, इंडिया है, इंडिया गठबंधन जो है वही सब मिल के कर रहे हैं। एक बीजेपी को एक नारी को हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए हैं। उससे हमारे को पीछे करने से हम पीछे होने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ेंगे और देखते रह जाएंगे कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं ना, आप किसी के हाथों से छीन सकते हैं लेकिन किस्मत से नहीं। जब महिलाओं की किस्मत में है आगे बढ़ना तो आगे बढ़ेगी। अच्छा, कोई नहीं रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता जी। लेकिन कांग्रेस वाले तो मोदी जी को ही आतंकवादी बता रहे हैं। जो खुद आतंकवादी हो तो दूसरे को बताएगा, जो खुद की मंशा होगी वो दूसरे पे थोपेगा। जो खुद की मंशा होगी वही वो दूसरे पे थोपेगा। क्यों कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा चाहती है कि महिला आगे नहीं बढ़ पाए, महिला संसद तक नहीं पहुंच पाए, जो है वहां पर उनके साथ बराबरी नहीं कर पाए? इसलिए कि मोदी जी का एक है कि भाई सबको आगे करना, उनके अंदर परिवारवाद नहीं है। और जो इन कांग्रेस है उनके अंदर परिवारवाद है। अब देखो, आप शुरू से उठा के देखो, उनके परिवार से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी उन्होंने बाहर के किसी को आगे रखा है? कभी नहीं कर। लेकिन मोदी जी हैं, मुझे ही ले लो, मेरे परिवार में कोई भी इस पार्टी में नहीं था, कोई भी किसी पद पे नहीं था। आज मैं मंडल अध्यक्ष हूँ मोदी जी के कारण। उन्होंने कहा है कि हर नारी को आगे बढ़ाना है, नहीं तो हमारे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं, कोई नहीं। नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से इस देश में नारियों के साथ गलत हुआ, काफ़ी सारी महिलाएं बेहद ही दुखी हैं और परेशान हैं। हाँ जी हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाएं आगे आएं। और महिलाएं तो अब ये देखिए, हालांकि महिलाओं का आगे आना कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। घर की सारी चीज़ें वो छोड़ छाड़ के फिर आगे आने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब इनके आगे ये विपक्षी लोग इस तरह की ये आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि आप संसद की सीढ़ियां चढ़ें, उनका बराबरी करें और देश का संविधान बनाने में सहयोग दें? हाँ जी उनका ऐसा ही भाव है और हमें बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि हम लोगों के लिए ये। जब विपक्ष नेता की बहन खुद जो है पार्लियामेंट में बैठती हैं, उनकी माता कई दिनों तक जो है प्रेसिडेंट बनी रही कांग्रेस पार्टी की, फिर भी देश की महिलाओं से इतना उनके साथ भेदभाव? यही बात के लिए महिला जो जन आक्रोश दिखा रही हैं वो इसी बात का है कि मुलायम सिंह की पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहू जा सकती है राजनीति में, प्रियंका गांधी जा सकती है और इंदिरा गांधी जो हमारी सबसे पहली प्रधानमंत्री थी वो भी जा सकती हैं। तो जो घरेलू महिलाएं हैं जो निकलकर सब काम को देखती हैं, जैसे कि अभी हमारा ये सम्मेलन चल रहा था, इसमें बताया भी गया था कि आप ये देखिए कि घर से लेकर बच्चों की जिम्मेदारी, ससुराल की जिम्मेदारी, मायके की जिम्मेदारी सब उठा सकती हैं। तो क्या राजनीति में नहीं जा सकती हैं? क्या देश का नेतृत्व नहीं कर सकती हैं वो? कुछ लोगों का मानना है कि महिलाएं जो है चौखा चूल्हा करने के लिए ही उन्हीं के लायक है, संविधान चलाने लायक नहीं है, देश में जो है उस पद पर बैठने के लायक नहीं है। इसका उदाहरण तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं।
जो कि चूल्हा चौका का भी काम किया, और उसके बाद में हमारी रेखा गुप्ता श्रीमती मुख्यमंत्री जो हैं वो भी हमारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक महिला हैं, वो भी चूल्हा चौका सब कुछ करती हैं। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि जो चूल्हा चौका करने वाली महिला है वो देश का नेतृत्व भी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, मुझे संदेह नहीं है। लेकिन जो देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, सबसे पुरानी पार्टी, 100 वर्ष से भी पुरानी पार्टी है, वो ऐसा कहेगी तो महिलाओं को बुरा लगेगा। देखिए 60 साल उन लोगों ने राज किया, वो चाहते ही नहीं है कोई और लोग आए या महिला कोई नेतृत्व करे, वो पुरुष प्रधान देश ही बनाना चाहते हैं। कुछ ही महिलाओं को सिर्फ अपने घर की राजनीति की महिलाओं को ही वो लेकर आना चाहते हैं। परिवारवाद वो लोग फैला रहे हैं, इसलिए वो हमारे साथ में इस तरह की दिक्कत दे रहे हैं। परिवार की उनकी तो महिलाएं परिवार के थ्रू आ जाती हैं, पर दूसरी महिलाएं कैसे आएंगी, ये भी तो एक प्रश्न है। और जब महिलाएं फाइटर प्लेन चला सकती हैं, अभी एक रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भी 2 महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई, और भी बहुत सारे काम सारी महिलाएं कर सकती, तो राजनीति क्यों नहीं चला सकती? वो तो और भी अच्छे तरीके से, एक घर को चलाना भी एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। मुझे लगता है कि अगर महिला उस संवैधानिक पद पर बैठेगी तो देश को अपना घर समझेंगी। बिल्कुल घर समझ के और पूरे दायित्व से सभी काम करेंगी। जैसे घर की व्यवस्था करती है ना एक महिला, ऐसे ही है ना आगे लोकसभा विधानसभा में भी काम कराएगी। और ये बिल है ना, ये राहुल गांधी ने लटका तो दिया, पर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी जरूर ले आएंगे, इसने पास करवाओगे। इतनी हिम्मत है मोदी जी में कि अकेले दम पर ये काम करा देंगे? क्यों इतनी महिला रही है, जिन महिलाओं को आरक्षण ना मिले वो महिला उसके विरोध में मोदी जी ने अगली बार इतनी सीट दिलवा देंगी कि इनकी जरूरत ना पड़ेगी राहुल के साकी। ठीक है, हाँ हमारा मोदी जी है ना, देख लेना आप, इतनी सीट मिलेंगी अगर ये राहुल कैसे तो देखते रह जाएंगे। लेकिन राहुल जी तो कह रहे हैं कि 29 के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या बना से वो जिंदगी में ना बन सकता प्रधानमंत्री, मैं लिख के देती हूँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उसका जुमले से राजनीति नहीं चलती बेटा, उसके लिए काम करना पड़ता है। उसको तो विरासत में मिली हुई है, ठीक है, उसकी दादी थी, उनका पापा था, हैं, उनकी माँ थी, इसलिए विरासत में मिल गई उसको राजनीति, तो वो अपने उसी अनुसार चले। उसको विरासत में मिली राजनीति बात ठीक है, लेकिन महिलाओं का हक क्यों मार रहे हैं फिर? महिला का उसमें अक्ल तो कोई नहीं ना, नीचा तो सोचता तो यूं न तो वैसे ही मिल जाती। उनकी भाण भी से राजनीति में से नहीं है, तुम बता दे, उनकी माँ भी राजनीति में से। ये तो दूसरा का मरोड़ अटकाऊ से ना, दूसरे ना बन सके, ठीक, हमारे केसी से ना वह ना बन सके, इसलिए। लेकिन अधिकार हमारा भी सब मिलना था, हमने 50%। युवा नेता है, आपके बच्चे समान है, बच्चे समान है, हम न्यू ना कहते, लेकिन अच्छा काम तो करो, जब ही तो बच्चे समान हो गया। आप वो ऐसा काम ही नहीं कर रहा जिससे कि उसको लोग नहीं सोचा कि प्रधानमंत्री बना नहीं बना। मोदी जी की जो तारीफ कर रहे हैं मैडम, आतंकवादी बता दिया है कांग्रेस वालों ने। भाई कांग्रेस तो क्या मैं भी कह देगी, वो तो मन ने भी कह सका है, किसी ने भी कुछ कह सका है, उसका तो बोलने का कोई तरीका है नहीं सर, किसी को कुछ भी कहते हैं वो, ठीक है। आतंकवादी हो तो कौन प्रधानमंत्री बनाओ, 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं। और जब मैं बताऊँ 2-3 योजना में और बीजेपी का प्रधानमंत्री बनेगा मोदी जी है, ठीक है, और देश को आगे तक ले जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, तो राहुल गांधी कहते रहते हैं ना कि ये सिर्फ दिखावे के प्रधानमंत्री हैं, सोशल मीडिया पे जो इनकी हवाई है, असल में जमीन पर कोई काम नहीं करते। भाई एक बात बता, जमीन पर काम क्यों नहीं करते? 370 उसने हटा दी भाई। जो मुसलमान ये महिला थी बेचारी, उनके 3 तलाक थे, हैं, वो बंद करवा दिए। मोदी जी इतना काम 370 धारा कौन, किसने हिम्मत को नहीं हटाने की, और उसने हटवा दी जाके न। इन कैसे तो देखते रह गए, बोले न्यू कराएंगे, कुछ ना हुआ भाई, हट गई ना 370 है। और महिला भी बिल अगली योजना में मैं कहूँ, आज की बात याद रहेगा, अगली बार महिलाएं इतनी वोट देंगी मोदी ने, इन कैसे की जरूरत ना पड़े। 3 तिहाई होना चाहिए ना, इतने इन सीट मिल जाएंगी, आगे इनकी जरूरत कोई नहीं। राहुल के साथ राहुल गांधी का भविष्य है कि नहीं? कोई भविष्य नहीं, कोई भविष्य नहीं, वो बने नहीं सकता कदे भी, वो नहीं सोच, वो मुख्यमंत्री ना बने तो प्रधानमंत्री की कह रहा है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? मैं सच्चाई बोल रही हूँ बेटा, झूठ ना बोल। मैडम कांग्रेस के कार्यकर्ता छाती पीटते रहते हैं, उनका छाती पीटने का काम सर, सादा छाती पीटेंगे, बन नहीं सकते वह। हाँ, वो कभी भी नहीं बन सकते, छाती पीटते। तमाम महिलाएं देश की उनके समर्थन में है, कहती हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाएं तो ये बिल ना पास कर दिया तो एक भी कौन है उनके साथ, सारी है ना। आजकल इतनी बेवकूफ को है ना, चाहे गांव की हो चाहे शहर की हो, ठीक है, उनने सब न मालूम से कि न बिल ना पास होने दिया, सारी महिलाएं खिलाफ से भाई।
ठीक है, किसी से पूछ लियो आप कहीं भी जाके ना, आप तो पत्रकार हो, सारी जगह घूमते रहते हो, तो आपने जिसका भी महिला से पूछी होगी ना, उसने न्यू कही होगी यो गलत काम किया से हैं। और यो पास होना चाहिए था, जब तुमने 23 में पास कर दिया तो 26 में क्यों मिर्ची लाग रही भाई? 26 में भी करते हो पास, 23 में भी वही महिला थी, 26 में भी वही महिला है, तो क्यों भाई क्यों नहीं कर रहे इसने पास है? वो न्यू सोचा था कि मोदी का आगे और घनी सीट मिल जाएंगी, अरे तुम करते तो पब्लिक न्यू भी सोचती महिला मारे कैसी अकेले न बिल पास करने मदद करी तो एक आदि देवी दे वोट ई बना देखो ए भाई, ई तो ये बैठे रह जाए, मोदी बनाएगा अगली बार हमारा महिला का बिल पास होगा, ये मैं आज कह रही हूँ। ठीक है, हाँ, मैं संतोष देवी नाम से भाई पालम राजनगर से बोल रही हूँ। और भाई मैं यही कहूँ, राहुल कदे नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री के छोड़ दो। हाँ जी अम्मा, आप क्या कहेंगी? मैं कुछ नहीं कहूँगी, राहुल गांधी जी को हम कुछ नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद बोलेंगे जो हमारे लिए वो कुछ करना चाहते हैं और ये कांग्रेस पार्टी करने नहीं दे रही है। भाई यही है जो कि महलों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। कम से कम बिल ले आए तो से, जब से बीजेपी आई, जब से महिलाओं का बिल आ रहा है, पहले नहीं आया बेटा कभी भी, आपने मामला में इतनी, और वो पास नहीं होने देते, तो महिला ना अधिकार कहाँ से मिलेगा? वो तो कहे महिला नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन तुम क्या उनको दोगे नहीं आरक्षण वगैरह, ओबीसी का दे दो, SC ST का दे दो, उनके लिए तो वो टांग अड़ाते हैं। महिलाओं का बिल की बात है जब वो पीछे खिंचाते हैं, बिल पास नहीं होने देते। ठीक, तो भाई मारी तो यह ऐसा सारी महिलाएं तो इसमें बोलूँ सो बहनों सारी आगे मोदी ने इतनी वोट दियो आ कुछ नहीं, राहुल कैसे की जरूरत ना पड़े हमारा बिल पास। कांग्रेस में तो महिला भी है ना, कांग्रेस में तो महिला नेता भी कुछ कर ही नहीं रही, महिला तो है, जब कुछ करेंगे तभी तो होएगा ना। महिला होके इतने साल से क्या किया? कुछ किया? इतने पहले से जब लागू हुआ आज तक नहीं हुआ, तो वो महिला से क्या करना है? जब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो करना देना चाहिए ना, सबको करना देना चाहिए। क्यों पीछे हट रहे, क्यों नहीं मुकर रहे? करना चाहिए, या काम लागू होना चाहिए। महिला का हक नहीं है पार्लियामेंट में जाना? हम लोग जा नहीं सकते क्या? हर जगह राजनीति खेल रहे हैं, हर जगह राजनीति खेल रहे हैं, हर जगह अपनी वो कुछ भी ना खेल रहे, राजनीति में ना खेल लिया हम तो उसने, वो तो बस खिल्ली उड़वाता रहे, उसको ना आता कुछ। हाँ, वो बस कहीं जाके जुमला सुना देता है बस, और कुछ नहीं करते। चले गए इटली गए, घूम फिर के होटल में खा के आ गया बस, और क्या है? काम ही नहीं है, वो जमीन से जुड़ा नहीं, उसको पता है नहीं लोगों की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कभी आ रहा है कोई तो समस्या हल कैसे करेंगे? वो महिलाओं के बीच में कभी जा नहीं सकते, तो उनको कहाँ से क्या आएगा भाई, तू ही बता दे। अच्छा, राहुल गांधी ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं राहुल ताई न्यू कहूँ सू भाई, तू है ना कि इटली हम जाके बस जा, तेरी उरा पार ना बसा बोलना तो तना हमता नहीं ना तन राजनीति हमती उरा रह की क्या करेगा? अपनी शादी करवा दूसरे देश हम घूम जाके तेरी माँ से वहाँ चले क्या करोगे? विदेश जाओगे, इटली में रहोगे, बहुत कुछ होएगा। पूरा ना मिल कुछ भाई, तो कितने साल रह लियो ना, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री का छोड़ तू। देखिए ये दादी हैं, ये लोग बड़े गुस्से में है राहुल गांधी से, इनके टोन और इनके अंदाज से ही लग रहा होगा किया ना, तो राहुल गांधी ने महलों के लिए कुछ करना चाहिए ना। क्या उनकी दादी ने इतना बड़ा राज चलाया, ये हमको क्यों नहीं चलाने दे रहे? हमको पीछे क्यों धकेल रहे हैं? इसकी दादी भी तो और रहता थी, तुम्हारे लिए क्यों नहीं कर रहे वो? धकेल रहे हमको, अपनी बहन लिए अपनी दादी इन नकारात चल रही कि माँ भी आ रही से, महिलाओं तो इसने इतनी नफरत क्यों से? ठीक है, हाँ नफरत है इसने। देखिए वाकई में बिल पास हो जाता, हमारे कैसी भी खुश हो जाती। ठीक है, इतने साल घूम रहे हैं, हमारी बहू भी जाते, बहू है बेटी से भाई, वो नए फायदे हुए, वो भी पार्लियामेंट में खड़े होते, वो भी जाते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जनता अपनी राय जरूर, इतनी राजनीति महिलाएं चला देंगे ना, आदमी सोच भी ना सकते। औरतों के पास न्यू देख ली थी महीने में कितनी आमदनी से कितना हमने खर्च करना है, उस बैलेंस को जब वो बना के चल सकते हैं तो देश को चलाना कोई मुश्किल बात ना भाई। देखिए महिलाएं बिल्कुल गुस्से में है, आक्रोश में है, और यहाँ पर जो है ये लोग जो अपना आक्रोश प्रदर्शन भी कर रहे थे कि भैया आप जिस तरीके से बिल को खारिज कर दिया गया, बिल को गिराया गया, महिलाओं का ये जोश आपको उम्मीद करता बहुत पसंद आया होगा। देखते रहिए बी न्यूज़ नेटवर्क। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।